नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब बिहार में एंट्री कर चुकी है। बिहार के किशनगंज में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि यह मोहब्बत का देश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी ही चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सियासत भी बदल गई है। इंडिया गठबंधन को झटका लगने के बाद राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री अब बिहार में हो चुकी है। बिहार के कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का कहना है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी में सब ठीक है। उन्होंने कहा, पार्टी के 19 विधायक एकजुट हैं। सभी हमारे भाई से 18 विधायक माइक आज दे यार। बैठक में उपस्थित थे। नहीं आ रहा कहीं कुछ। एक विधायक के स्वास्थ्यगत कारणों से वो नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी देर रात तक और आगे कर पहुंच दे यार जाएंगे। भाई। हाँ तो कांग्रेस विधायक दल के बारे में जो अब आई। हाँ सिगुफा छोड़े थे कि कांग्रेस में टूट फूट होगी, कांग्रेस के विधायकों ने जो एकजुटता दिखाई है और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और नेतृत्व के प्रति जो आस्था व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, जिन्होंने गठबंधन की तैयारी की, सब प्रदेश हरियाणा के जिंद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी डिग्री भी असली है और 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली देने का वादा किया। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा। करना इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, अनपढ़ नहीं हूं, डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी, असली डिग्री है, समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरे को करना आता है। बिजली भी 24 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा और 0 बिजली का बिल कर दूंगा आपको। पढ़े लिखे को वोट देना इस बार। वहीं दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ईडी की टीम ने छापेमारी की है। सीएम हेमंत के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी ने दबिश दी। सीएम हेमंत 27 जनवरी को दिल्ली पहुंचे। बता दें 2 दिन पहले ही हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजा गया था। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन के शांति निकेतन आवास पर रेड के बाद राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर और आसपास सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उधर ईडी ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। लालू को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पटना दफ्तर बुलाया। वहां लालू प्रसाद यादव को ईडी समन द्वारा भेजे जाने पर उनकी बेटी मीसा भारती ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है, देश में जो भी विपक्ष में है और भाजपा के साथ नहीं आ रहा, उन्हें समन भेज दिया जाता है। जब भी कोई एजेंसी बुलाती है तब हमारा परिवार जाता है और उनके सवालों का जवाब देते हैं।
जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खास कर पे हमारा परिवार जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में झारखेड़ा गांव में 8 महीने पहले अवैध खनन रोकने गए वनकर्मियों पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, वनकर्मियों ने अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ा तो गांव के लोग आ गए। सबने मिलकर वनकर्मियों से हाथापाई भी कर दी। इसके बाद ट्रैक्टर को भी छुड़ा ले गए थे। इसके बाद मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, यहाँ आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन होने की शिकायतें पहले भी मिलती रही है। परिवादी श्री शिवचरण लाल जो वनपाल हैं अपने शाहपुर चेक पोस्ट पर, जिन्होंने प्रकरण दर्ज कराया है कि 6/4/2023 को वो स्वयं और उनकी टीम गश्त पे थी। इसी दौरान जो वन क्षेत्र झारखेड़ा वहाँ पर अवैध खनन की सूचना मिली तो ये पहुँचे। वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध पत्थर खनन करके ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया था, लेकिन तभी आरोपीगण वहां पहुंच गए और उन्होंने उनसे झगड़ा कर और ट्रैक्टर ट्रॉली को भगा ले गए थे। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया था और जिसमें कल 2 आरोपीगणों सद्दाम पुत्र ईसाक निवासी झारखेड़ा और मम्मन पुत्र मोरमल निवासी झारखेड़ा, इनको गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। थाने का घेराव करते हुए इन छात्राओं ने स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य को बुलाया गया था, जहां उन्होंने हिजाब को लेकर बातें की और धार्मिक नारे लगवाए। इसी को लेकर छात्र बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। दिल्ली में ARCP का महत्वपूर्ण समझौता करने के बाद राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और BJP प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका BJP कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने जमीनी स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया। बीजेपी प्रदेश संयोजक और पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पचारिया भिलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद सुभाष बहेड़िया, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा और पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी ने लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश चुनाव संयोजक पंचारिया ने कहा कि भाजपा ने संकल्प लिया है, इसलिए राजस्थान लोकसभा की 25 सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की योजना लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बनाई है, आज मेरा प्रवास है कि यहाँ भीलवाड़ा में लोकसभा कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद में बैठक लेंगे। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि इस बार 2024 में और 25 की 25 लोकसभा पर कमल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विश्वास है राजस्थान की जनता का, वो दोबारा विधानसभा में प्रकट हुआ, दोबारा 2024 में लोकसभा चुनाव के समय भी होगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद चुनकर दिल्ली जाएंगे। लाडनू उपखंड के गांव मंगलपुरा में एक युवक के संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर स्थित एक होटल के पास युवक संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसे आनन फानन में राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। रात्रि में निम्बी बाईपास से थोड़ा आगे मुकेश माड़ी निवासी मंगलपुरा की DP के पास में बॉडी पड़ी थी, जिसको परिजन हॉस्पिटल लेकर आए थे, जिसे डॉक्टर्स द्वारा मृत बताया गया।
इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकेश के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। आज परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि भाई उसकी डीपी के पास में शव पड़ा था और इसकी जांच की जाए, मृत्यु के कारणों की जांच की जाए, जिस पर हमने मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम से जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी अग्रिम कार्रवाई जाँच में की जाएगी। ये भाई मुकेश की संदिग्ध मृत्यु हुई है, तो उसमें हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जो भी है उसमें निष्पक्ष जांच हो, ताकि हत्या है तो हत्या का कारणों का पता चल सके, और अगर करंट से हैं तो उस हिसाब से, इसलिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। तो अभी थोड़ी देर बाद में प्रशासन खुलासा करेगा कि क्या, तो तब तक वेट करते हैं क्या नहीं। अलवर के भिवाड़ी स्थित फुलबाग थाने में हेड कांस्टेबल द्वारा महिला फरियादी को थप्पड़ वाले मामले में एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच थाना अधिकारी रजनी को सौंप दी गई है। बता दें, इस मामले में सिख समुदाय के लोगों ने भिवाड़ी एसपी का घेराव करते हुए थाना अधिकारी निलंबित करने की मांग उठाई थी। जो परसों पुलिस द्वारा हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, पुलिस थाने में इनके साथ मारपीट हुई है और महोदय एसएचओ के द्वारा इनको गालियां गलौच अपशब्द बोले गए हैं, इनके खिलाफ हम साराजी इकट्ठे हुए हैं। उससे बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जैसा कांग्रेस सरकार में जैसा पुलिस करती थी वही करती आ रही है, लेकिन अब ऐसा पुलिस का हम नहीं चलने देंगे। जो इनकी पुलिस जो इसके अत्याचार नहीं। होशियारपुर के तलवाड़ा में वाहन से टकराने एक बाइक सवार की मौत हो गई। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक हरियाणा नंबर की मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन तलवाड़ सेक्टर 3 के ITI चौक पर हादसा हो गया। बताया गया कि बोलेरो गाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर गया, जिसके बाद पीछे से बजरी से भरा टिप्पर के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक कोई प्रवासी मजदूर लगता जी, वो कितों आ रहे ਉਹਦੇ ਪਰੋਂ ਦਰੜੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਡ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ? ਇਹ ITI ਮੋੜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ BBMB ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ प्रवासी मजदूर। कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने का विवाद गर्माता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अनावश्यक मुद्दा बना रही है। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी से राजनीतिक मुद्दा बना रही। मैं एक हिंदू हूं और मैं सभी लोगों से प्यार करता हूं। उधर झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवार लोगों को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास रायपुर रोड पर मुंडला खेड़ी गाँव, उसके सामने किसी अज्ञात ट्रक चालक ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार रामलाल पाटदार जी हैं बकानी खेड़ा की। उनकी हॉस्पिटल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई। वह उनके जो साथी थे उनका इलाज झालावाड़ अस्पताल में जारी है। अभी क्या ट्रक चालक को पकड़ लिया है या क्या? नहीं, अभी उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। CCTV फुटेज वगैरह देखे जाएंगे, उसके बाद में जैसी स्थिति होगी किया जाएगा। और बॉडी का पोस्टमार्टम की कार्रवाई? हाँ, पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी चल रही है। परिवारजनों की तरफ से रिपोर्ट दे दी गई है, आगे कार्रवाई जारी है। कोई मामला दर्ज किया है अज्ञात वाहन? हाँ, अभी पोस्टमार्टम के बाद में इनके ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। वहीं कोटा में ऑनलाइन कोचिंग कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि JEE एंट्रेंस एग्जाम को लेकर छात्रा तनाव में थी और इसी वजह से उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्रा को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बोईखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में थी। ये भी JEE का एडवांस में कुछ पेपर आने वाला था, एग्जाम इसका डेट भी आई थी 31 को, तो उसको लेकर स्ट्रेस में थी। 12th भी दोबारा पढ़ रही थी, परसेंट कम थी तो पिछले साल। क्या नाम है? निहारिका सिंह। कहाँ की रहने वाली है? तो बोरखेड़ा। तो ये पढ़ाई का तनाव था क्या इसको? हाँ, पढ़ाई का तनाव था बहुत ज़्यादा, पढ़ाई का स्ट्रेस था। कभी बात हुई कि इसमें थी 120 फुट पे
उसका नाम निहारिका था, 19 साल की थी। कल जेई का एग्ज़ाम था इसका, उसको लेके थोड़ी डिप्रेशन में थी। ये घटना आज सुबह की है। थोड़ा पढ़ाई का डिप्रेशन था, ऐसा परिवारजन बता रहे हैं इसके। पोस्टमार्टम अभी किया जाएगा, यही मोर्चरी में रखवा दी डेड बॉडी। सुसाइड किया है, डिप्रेशन में आने के कारण। सुसाइड नोट ऐसा कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। किस चीज़ की तैयारी कर रही थी? जेई की तैयारी कर रही थी, कल एग्जाम था इसका। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।